अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक और कत्ल का वाक़या सुनने को मिला। कल 15-20 दिन नहीं गुज़रते हैं कि एक न एक कत्ल का वाक़या सुनने को मिल ही जाता है। अभी गाज़ियाबाद के खेड़ा कॉलोनी में ये वाक़या पेश आया कि जहां आपस के दोस्तों की कोई अनबन थी पहले से, और फिर कुछ दोस्तों ने अपने एक दोस्त को चाकू मार के मौत के घाट उतार दिया। ईद वाले दिन का ही वाक़या है ये भी, बस फ़र्क इतना है कि मीडिया के ज़रिए कुछ चीज़ें उछाल दी जाती हैं और कुछ चीज़ों को दबा दिया जाता है। कुछ चीज़ों में सच्चाई को भी छिपाने की कोशिश की जाती है और कुछ चीज़ों में जो सच्चाई नहीं होती उसको भी सच बनाकर पेश कर दिया जाता है, जिससे कुछ लोगों को फ़ायदा हो और कुछ लोगों के ज़रिए सियासी रोटियों को सेका जा सके। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अरबाज़ नाम का एक शख्स, एक लड़का 15-18 साल की इसकी उम्र होगी, अपने घर के बाहर खड़ा हुआ है। ईद वाला दिन है, घर में ईद की खुशियाँ मन रही हैं, खाना पीना चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है। कुछ लड़के आते हैं और उससे कहा सुनी होती है। क्या कहा सुनी हुई? खबरों में ये भी बताया गया कि सिगरेट लाने पर कोई बात बढ़ी, और वो बात इतनी बड़ी कि चाकू से अरबाज़ नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो ऑलरेडी उस पर इतने वार हो चुके थे, हमले हो चुके थे कि वो ज़ख्मों की ताब ना ला सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और मरहूम के दर्जों को अल्लाह ताला बुलंद फ़रमाए। अफसोस इस बात पर है और हैरानी इस बात पर है कि ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और इन वाक़यात को करने वाले उनकी भी उम्र वही नौजवान 15 से लेकर 25 साल, और आपस की दोस्ती, आपस का कोई पुराना ताल्लुक़। मैंने पिछली वीडियो में भी जब गाज़ियाबाद की ख़बर को आपके सामने रखा था तब मैंने कहा था कि अफसोस तब होता है कि होना तो ये चाहिए कि हम सब लोग, तमाम हिंदुस्तानी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम ज़िम्मेदार लोग, तमाम एजुकेटेड लोग इस बात पर सर जोड़कर बैठें कि हमारा जो यूथ है वो कहाँ जा रहा है, इस बात पर फिक्र करें। लेकिन हो क्या रहा है कि जहां कातिल मुसलमान हो और मकतूल कोई और, तो फिर खबर कुछ और चलानी है, कुछ और अंदाज में पेश करनी है, और जहां कातिल कोई और हो, मकतूल मुसलमान हो, तो खबर कुछ और तरीके से पेश करनी है। उसूल बदल जाते हैं, ज़ाब्ते बदल जाते हैं, कानून बदल जाता है, लोगों की राय बदल जाती है, लोगों का जोश और जज्बा बदल जाता है। हालांकि कुरान ने बिल्कुल क्लियर कट उसूल दिया दुनिया के तमाम इंसानों को कि देखो, एक इंसान की जान बचाना ये पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है, और एक इंसान की जान लेना ये पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। अरबाज़ हो या चाहे गाज़ियाबाद का सूर्या हो, ये दोनों हमारे भाई हैं, ये दोनों इंसान हैं। हिंदू मुसलमान से पहले ये एक इंसान है, और एक इंसान की जान बचाना ये पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब आपस के झगड़ों को मज़हब का एंगल देके एक नफ़रत फैलाने का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। तो सूर्या, उसके घर वालों के साथ भी हम खड़े हैं, अरबाज़ हो, उसके घर वालों के साथ भी हम खड़े हैं। मैं अपने तमाम हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये मज़हब की लड़ाई नहीं है कोई, आप इसको इस्लाम का या हिंदू का या रिलीजियस आप लड़ाई कोई बना दो। ये हमारी बच्चों की तरबियत का मसला है कि हमारे बच्चों के अंदर आज तकब्बुर, अना, बुग़्ज़, हसद, जलन, कीना, कपट इतना बढ़ रहा है कि एक चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती। छोटी छोटी बातों को हम सालों रख कर दिल में बैठे रहते हैं आज हमारे बच्चे, और उस पर पूरी स्क्रिप्ट तैयार होती है कि अच्छा, मुझे अपना बदला इससे कैसे लेना है। फिक्र करने की तो ये ज़रूरत है। आपने हमारे फिरोज़ाबाद में शुकाबाद पड़ता है, शुकाबाद में एक आदमी ने अपनी प्रेमिका के बच्चे को, जिसकी उम्र 2-3 साल होगी, पटक पटक कर ज़मीन पर मार दिया। हालांकि वो दिखने में इंसान है, लेकिन बच्चे को वो ऐसे मार रहा था जैसे कोई ईंट पत्थर फेंक रहा हो ज़मीन पर, मार दिया उसको। लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम था तो उसका वो हशर नहीं हुआ जो सूर्या के कातिलों का हुआ। हालांकि मासूम बच्चे की जान लेना ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि तरबियत की ज़रूरत है। शैतानियत जो आज लोगों पर सवार हो रही है, यूथ पर जो ख़ास तौर पर सवार हो रही है, डॉन बनना और गलत डिज़ायर्स का अंदर इस तरह से जन्म लेना कि फिर आदमी को अपने अलावा कुछ नज़र ना आए, ये बहुत ख़राब चीज़ है। अरबाज़ आज इस दुनिया में नहीं है, सूर्या इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये दोनों फैमिलीज़
दोनों फैमिलीज मेंबर के दिल से आप पूछो कि इनके दिलों में कितना गम है। ये क्यों हुआ? आपस की रंजिश, आपस के ताल्लुकात, आपस में कोई पुरानी बात, उसको लेकर पूरी एक कहानी, और कितने लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि हम सर जोड़कर बैठें कि हमारी बच्चों की तरबियत कैसे होनी है। इसी वजह से सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब कातिल मुसलमान होता है तो एक्शन कुछ और तरीके से लिया जाता है, जैसे कि सूर्या के मामले में लिया गया। लेकिन जब कातिल मुसलमान नहीं होता, जैसे कि अरबाज की मामले में है कि अरबाज जो जहांगीरपुरी का रहने वाला है, उसके जो कातिल हैं उन पर एक्शन दूसरे तरीके से लिया गया। शुकाबाद में जो बच्चे को, छोटे बच्चे को पटक पटक कर ज़मीन पर मारने वाला है, उसके मामले में एक्शन कुछ और लिया गया। तो ये बहुत अफसोस की बात है। इस तरह के हरकतों से, इस तरह के एक्शन से हमारा समाज के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ सकती। सज़ा अपनी जगह है, सज़ा मिलना भी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मुजरिम को मिलना चाहिए, क्योंकि मुजरिम का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सज़ाओं के साथ साथ हमें इस पर भी फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों के अंदर ये बुराइयां पनप क्यों नहीं हैं। हम अपने बच्चों को बुराइयों से कैसे बचा सकते हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस बात पर फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में ये जो दिन ब दिन यूथ के अंदर जो बुराइयां बढ़ रही हैं, इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है। लेकिन इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। इसीलिए मेरी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे गुजारिश है कि ये मामला कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये हमारी बच्चों की तरबियत का मसला है, हमारे बच्चों की अंदर बुराइयों का मसला है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां पनप रही हैं, चाहे वो नशे की हो, चाहे वो और बुराइयां हो, उनका मसला है कि हमारे समाज से, हमारे माशरे से बुराइयां कैसे ख़त्म हो। बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है मेरी बातों से आप एग्री करेंगे। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।